ओम शांति। आज दिनांक 24 मार्च 2026 है। आज के समय में जब हम देखते हैं कि हर तरफ एक तनाव है, काम का बहुत बोझ है जी, बिल्कुल। या रिश्तों में उलझनें पैदा होती हैं, तो एक विचार मन में बहुत स्वाभाविक रूप से आता है। मतलब मनुष्य सोचता है कि काश ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर पहाड़ों पर चला जाए। हाँ, किसी शांत जंगल में। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे इस आपाधापी और शोर-शराबे वाली दुनिया में सच्ची शांति पाना तो लगभग असंभव ही है। ये एक बहुत ही आम धारणा बन चुकी है। सही बात है। ये मान लिया गया है कि आध्यात्मिकता का अर्थ ही है संसार से पूरी तरह कट जाना। लेकिन क्या वास्तव में शांति पाने के लिए ये पलायन करना ही एकमात्र विकल्प है? आज की ये गहन चर्चा इसी मान्यता को चुनौती देती है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस दुनिया के बीच अपने घर परिवार में रहते हुए भी एक अत्यंत पवित्र और शांत जीवन जिया जा सकता है। ओम शांति। ये एक बहुत ही व्यवहारिक विषय है। देखिए, भाग जाना हमेशा बहुत आसान लगता है, लेकिन शिव बाबा जो मार्ग दिखाते हैं वो परिस्थितियों से भागने का नहीं है, जी। बल्कि उन परिस्थितियों के बीच रहकर स्वयं को बदलने का है। बाबा का ज्ञान हमें जीवन से विरक्त होना नहीं सिखाता है, जी। बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना सिखाता है। और आज की चर्चा का जो आधार है वो इसी संतुलन को बहुत ही सुंदरता से स्पष्ट करता है। तो क्या हम आज के सार के महावाक्यों से इस चिंतन का आरंभ कर सकते हैं? अवश्य। आज के सार के महावाक्य बिल्कुल स्पष्ट है। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। ये कमल के फूल का जो उदाहरण बाबा देते हैं, ये सचमुच सोचने पर विवश कर देता है। बिल्कुल। अगर हम प्रकृति में कमल को देखें तो उसका जन्म ही कीचड़ में होता है। हाँ। उसके आसपास का जो पानी है वो ठहरा हुआ और गंदा होता है। हाँ, और उसकी जड़ें उसी दलदल में गहरी धसी होती हैं। जी। लेकिन जब हम उस फूल की पंखुड़ियों को देखते हैं तो वो कितनी निर्मल होती हैं। पानी की एक बूंद भी अगर उस पंखुड़ी पर गिर जाए तो वो टिकती नहीं है। एकदम सही। वो मोती की तरह फिसल जाती है। और यही इस उदाहरण की सबसे बड़ी सुंदरता है। कमल का फूल ये सिद्ध करता है कि हमारा परिवेश हमारी आंतरिक स्थिति को प्रदूषित नहीं कर सकता, बशर्ते हमारी आंतरिक संरचना उस कमल की तरह हो। जी। शिव बाबा बहुत गहराई से ये समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार मतलब परिवार है, नौकरी है, समाज है, ये सब वो पानी और कीचड़ है जिसमें मनुष्य को रहना है। रहना ही है, हम भाग नहीं सकते। बिल्कुल नहीं भाग सकते। लेकिन जैसे कमल का फूल उस कीचड़ से अपना पोषण लेता है, पर उसके प्रभाव को स्वयं पर हावी नहीं होने देता, ठीक वैसे ही दुनिया के बीच रहते हुए भी दुनिया के विकारों का जो आकर्षणों का प्रभाव है वो आत्मा पर नहीं पड़ना चाहिए। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। यानी अगर कोई दफ्तर की राजनीति या परिवार के तनाव के बीच भी अपनी मानसिक शांति को बनाए रखता है तो वो वास्तव में उस कमल के समान है। सत्य है। लेकिन इस कमल समान स्थिति को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है माया और हमारा अपना अहंकार। आज की शिक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है जो इस बाधा की जड़ पर प्रहार करता है। जी। मैं उस प्रश्न को पढ़ता हूं और कृपया आप उसका उत्तर साझा करें। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। इस उत्तर में तो एक बहुत ही गहरी चेतावनी छिपी है। देह अभिमान यानी स्वयं को केवल ये भौतिक शरीर समझना, अपनी बुद्धि पर, पद पर या रूप पर अहंकार करना। जी। लेकिन ये विचार करने योग्य बात है कि देह अभिमान को ही सबसे बड़ी बाधा क्यों माना गया है? माया इसी रास्ते से क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि देह अभिमान आत्मा की सबसे पुरानी और सबसे गहरी बीमारी है। देखिए, जब कोई इस भ्रम में होता है कि मैं ये शरीर हूं या मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो वो बहुत आसानी से बाहरी दुनिया के नाम और रूप के आकर्षण में फंस जाता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। बिल्कुल।
और यहीं पर शिव बाबा एक बहुत ही सटीक और अद्भुत उदाहरण देते हैं। बाबा माया की तुलना एक चूहे से करते हैं। एक चूहे से? ये तो बहुत ही अनोखा उदाहरण है। मतलब माया की तुलना किसी विशाल राक्षस के बजाय एक छोटे से चूहे से क्यों की गई है? इसका रहस्य चूहे के काटने के तरीके में छिपा है। अच्छा। हाँ, जब एक चूहा किसी इंसान को नींद में काटता है तो वो केवल काटता नहीं है, बल्कि वो साथ साथ अपने मुंह से फूंक भी मारता रहता है। और उस फूंक की वजह से उस जगह की त्वचा सुन्न हो जाती है। परिणाम ये होता है कि शरीर से खून निकलता रहता है, भारी नुकसान होता रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। अरे वो आराम से सोता रहता है? जी, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब नुकसान हो रहा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। एकदम सही। और माया यानी हमारा अहंकार और जो 5 विकार हैं, वो बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। माया हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हमें झूठी प्रशंसा देती है, अस्थायी सुख का भ्रम देती है। ये उसकी फूंक है जो हमें सुन्न कर देती है। जी, और साथ ही साथ वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को, हमारी शांति और पवित्रता को नष्ट करती रहती है। ये उसका काटना है। मनुष्य सोचता है कि वो बहुत तरक्की कर रहा है, दुनिया में नाम कमा रहा है, लेकिन वास्तविकता में उसका आध्यात्मिक पतन हो रहा होता है। कब इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, इसका आभास तक नहीं होता। अगर इसे आज के समय से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग घंटों तक अपने फोन पर व्यर्थ की चीजें देखते रहते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। वो एक अस्थायी मनोरंजन है जो दिमाग को सुन्न कर देता है और पीछे से समय और ऊर्जा का भारी नुकसान होता रहता है। यह अहंकार हमें महसूस ही नहीं होने देता कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। सत्य है। और इसके बिल्कुल विपरीत शिव बाबा का अपना उदाहरण देखिए, कितना अलग है। बाबा कहते हैं कि स्वयं को देखो और बाप को देखो। जी। शिव बाबा जो सर्वोच्च सत्ता हैं, इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो जब इस पुरानी दुनिया में आते हैं तो एक ओबीडिएंट सर्वेंट यानी एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में आते हैं। वो किसी से अपनी सेवा नहीं करवाते हैं, बल्कि मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर सर्वोच्च सत्ता स्वयं इतने निरहंकारी हो सकते हैं तो मनुष्यों में अहंकार किस बात का होना चाहिए? सही बात है। ये तो सचमुच एक बहुत बड़ी मंजिल है कि हम अपने देह अभिमान को पूरी तरह तोड़ दें। और इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि देही अभिमानी बनो, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक उस कमल के फूल वाली स्थिति तक पहुंचना बिल्कुल असंभव है। जब हम इस दुनिया में रहकर कमल फूल समान बनने की बात करते हैं तो एक और वैचारिक द्वंद्व सामने आता है। वो क्या? अक्सर देखा गया है कि जो लोग संन्यास मार्ग को अपनाते हैं वे इस गृहस्थ दुनिया को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना होता है कि ये दुनिया कागविष्ठा यानी कौवे की बीट के समान गंदगी और दुख से भरी है। हाँ, ऐसा मानते हैं वो। और इसी कारण वे घर बार छोड़कर जंगलों की ओर निकल जाते हैं। तो विचार ये आता है कि अगर ये दुनिया इतनी ही विकारी है तो फिर शिव बाबा घर छोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? देखिए, ये सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग है। उनका मानना है कि जंगल में जाकर ही पवित्रता आ सकती है। लेकिन शिव बाबा का जो ज्ञान है वो बिल्कुल अलग है। बाबा प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग? जी, बाबा स्पष्ट कहते हैं कि मैंने कभी किसी को घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा। वास्तव में परिस्थितियों से भागकर जंगल में छिप जाना कोई बहादुरी थोड़ी है। सही बात है। असली चुनौती और सच्ची परीक्षा तो यही है कि आप उसी संसार में रहें, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाएं और फिर भी पवित्र रहें। हाँ, अगर कोई ईश्वरीय सेवा के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दे तो वो एक अलग निर्णय है। बिल्कुल, वो स्वैच्छिक है। लेकिन बाबा का मुख्य निर्देश गृहस्थ व्यवहार को सुधारने का है, उसे छोड़ने का नहीं है। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है। बिल्कुल नहीं। बाबा ये समझाते हैं कि यह समय चक्र का बिल्कुल अंतिम पहर है। हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र पूरा करते करते अब सीढ़ी के बिल्कुल नीचे आ चुकी है। जी। ये दुनिया एक जर्जरीभूत अवस्था में पहुंच चुकी है। इसलिए इस अंतिम जन्म में हमें पवित्र बनना है। भागना नहीं है, बल्कि जागना है। और यहीं पर इस आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत ही सूक्ष्म लकीर खिंचती है, श्रीमत और मनमत के बीच की लकीर। जी। श्रीमत यानी शिव बाबा के श्रेष्ठ निर्देश और मनमत यानी अपने ही मन की मनमानी। जब कोई मनमत पर चलता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? मनमत पर चलना इस मार्ग पर सबसे बड़ा धोखा है। बाबा समझाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस आश्चर्यजनक ज्ञान को सुनते हैं, दूसरों को भी बड़े उत्साह से सुनाते हैं, लेकिन फिर किसी बात पर देह अभिमान आ जाता है या माया का वार हो जाता है,
तब वे अपनी मनमत चलाने लगते हैं और ज्ञान से भाग जाते हैं। वे केवल भागते ही नहीं, बल्कि ट्रैक्टर यानी विरोधी बन जाते हैं। विरोधी बनकर वे बहुत भारी डिसर्विस करते हैं। हाँ, ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालना, दूसरों की श्रद्धा को तोड़ना, ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। इसका परिणाम ये होता है कि वे अपना हीरे जैसा अमूल्य जीवन, जो बहुत ऊंच पद प्राप्त कर सकता था, उसे कौड़ी के समान तुच्छ बना लेते हैं। इसी संदर्भ में एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, ट्रिब्यूनल। जी, ये ट्रिब्यूनल क्या है? क्या ये कर्मों का कोई सुप्रीम कोर्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है? ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रिब्यूनल को ऐसे समझें कि ये कर्मों के हिसाब किताब का अंतिम न्यायालय है। बाबा कर्मों के अटल नियम की याद दिलाते हैं कि जब किसी को सत्य ज्ञान मिल जाता है और उसके बाद भी अगर वो कोई पाप कर्म करता है, तो अज्ञानी व्यक्ति की तुलना में उसे उस पाप का 100 गुना दंड भुगतना पड़ता है। 100 गुना दंड, ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। अंत में जब ये चक्र पूरा होता है तो एक ट्रिब्यूनल बैठती है, जहां हर आत्मा को अपने पूरे जीवन के कर्मों का साक्षात्कार होता है। उसे महसूस होता है कि उसने ज्ञान मिलने के बावजूद क्या-क्या गलतियां की। यानी वो कोई शारीरिक सजा नहीं है, बल्कि सत्य का ऐसा कड़वा प्रकटीकरण है जो आत्मा को गहराई तक चुभता है। एकदम सही। यहाँ हम राजयोग सीखकर राजा बनने आए हैं, स्वराज्य अधिकारी बनने आए हैं। जी। अगर अपनी छोटी छोटी गलतियों या मनमत के कारण हम अपना पद भ्रष्ट कर लें और राजा के बजाय प्रजा बन जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कर्मों के प्रति अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता है। सजगता और सत्यता की इस चर्चा को अगर हम थोड़ा और गहराई में ले जाएं, तो दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इस गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ठीक है, भगवान तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, तो इस दुनियावी शोर शराबे और विकारों में भी भगवान ही है। जी। ईश्वरीय सर्वव्यापकता का ये सिद्धांत बहुत गहराई से लोगों के मन में बैठा है। और इसी सिद्धांत को मातेश्वरी जी यानी मम्मा के अनमोल महावाक्यों ने बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से खंडित किया है। मातेश्वरी जी ने ऐसे तर्क दिए हैं जो इस भ्रम की नींव को पूरी तरह हिला देते हैं। उन्होंने बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल उठाए हैं। वे तर्क क्या हैं? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो आमतौर पर लोगों को बहुत उलझाता है। देखिए, पहला तर्क वे पहाड़ों का देती हैं। वे पूछती हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सभी पहाड़ों में, हर पत्थर में उसका वास है, तो फिर दुनिया में केवल ऊंचे कैलाश पर्वत को ही इतनी महिमा क्यों दी जाती है? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। अगर हर कंकड़ में भगवान है, तो फिर लोग केवल कुछ विशेष पहाड़ों की ही तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? बिल्कुल। हर छोटे बड़े पहाड़ को समान आदर क्यों नहीं मिलता? सही बात है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अवचेतन रूप से जानता है कि ईश्वर हर जगह नहीं है, बल्कि किसी विशेष उच्च स्थिति या स्थान का महत्व है। दूसरा तर्क वे सर्पों का देती हैं। सर्पों का? अगर ईश्वर सभी सांपों में मौजूद है, तो सिर्फ काले नाग की ही विशेष पूजा क्यों की जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हर जीव में परमात्मा है, तो फिर ये भेदभाव क्यों कि एक की पूजा हो रही है और दूसरे की नहीं? जी। और फिर मातेश्वरी जी भगवद गीता का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सामने लाती हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जहां जीत वहां मेरा जन्म। जहां जीत वहां मेरा जन्म, इसका अर्थ तो बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जहां हार है वहां परमात्मा नहीं है। और यदि परमात्मा हार में नहीं है, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सर्वव्यापी का अर्थ तो हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा ईश्वर को 24 अवतारों जैसे कच्छ मच्छ आदि में दिखाना भी मातेश्वरी जी मिथ्या ज्ञान बताती हैं। जी। सबसे बड़ा और निर्णायक तर्क यह है कि अगर इस कलयुग में हर जगह माया व्याप्त है, हर जगह दुख, अशांति, भ्रष्टाचार और विकार हैं, तो फिर जहां माया व्याप्त है वहां परमात्मा कैसे व्याप्त हो सकता है? एकदम सही। ईश्वर और माया एक साथ एक ही जगह पर सर्वव्यापी नहीं हो सकते। या तो प्रकाश और अंधकार के एक साथ होने जैसी असंभव बात है। ये तर्क सचमुच सोचने पर विवश कर देते हैं। हमने सदियों से बिना सोचे समझे इन बातों को मान लिया है। जी। लेकिन अगर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हर कण में नहीं है, तो फिर एक बहुत बड़ा और स्वाभाविक सा सवाल उठता है, परमात्मा का असली निवास कहाँ है? वो रहता कहाँ है? ये इस आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे स्पष्ट और सुंदर हिस्सा है। शिव बाबा इस ब्रह्मांड को 3 लोकों में विभाजित करके समझाते हैं।
निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया। सबसे पहले और सबसे ऊपर है निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया, ये कैसा स्थान है? इसे आत्माओं और परमात्मा का मूल घर कहा जाता है। इसे रिटायर्ड होम या शांति धाम भी कहते हैं। जी। ये कोई ऐसी दुनिया नहीं है जैसी हम यहाँ देखते हैं। यहाँ एक अखंड ज्योति तत्व का एक अनंत और परम शांत स्थान है। यहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई भौतिक हलचल नहीं है, कोई शरीर नहीं है। यहाँ आत्माएं अपने मूल बिंदु रूप में रहती हैं। यह परमपिता शिव परमात्मा का वास्तविक निवास स्थान है। यानी वो पूर्ण शांति और प्रकाश का लोक है। बिल्कुल। और उसके नीचे कौन सा लोक है? उसके नीचे है आकारी दुनिया, जिसे सूक्ष्म वतन भी कहते हैं। यहाँ भौतिक शरीर नहीं होता, केवल प्रकाशमयी काया होती है। यह वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सूक्ष्म रूप में रहते हैं। यहाँ विचार और संकल्पों की गति होती है, लेकिन भौतिक कर्म नहीं होते हैं। और तीसरी दुनिया? तीसरी है ये साकारी दुनिया, जहाँ हम अभी हैं। जी। जहाँ आवाज है, कर्म है, प्रकृति है। इस साकारी दुनिया के भी समय के अनुसार दो भाग होते हैं। पहला भाग है आधा कल्प का निर्विकारी स्वर्ग, जहाँ संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता होती है, जिसे हम सतयुग और त्रेता युग कहते हैं। जी। और दूसरा भाग है कलयुगी विकारी दुनिया, जहाँ अभी हम जी रहे हैं, जो पूरी तरह दुख और अशांति से भरी है। ये तीनों लोकों का चित्र बहुत ही स्पष्टता देता है। लेकिन जब हम इस साकारी दुनिया के दुख और कलयुग की बात करते हैं, तो एक शंका अक्सर लोगों के मन में आती है। कैसी शंका? अगर भगवान इस दुनिया का रचयिता है, तो क्या उसने ही स्वर्ग और नरक दोनों को बनाया? क्या भगवान ही हमें दुख देता ताकि हम उसे याद करें? ये दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है, जिसका निवारण शिव बाबा करते हैं। बाबा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, मैंने सुख की दुनिया रची है। परमपिता परमात्मा केवल सुख, शांति और पवित्रता की स्थापना करते हैं। सतयुग उनकी रचना है। तो फिर ये दुख और अशांति कहाँ से आई? ये दुख मनुष्य आत्माओं ने स्वयं अपने कर्मों से उत्पन्न किया है। अच्छा। देखिए, जब आत्माएं समय के साथ अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती हैं और खुद को शरीर समझने लगती हैं और परमात्मा को भूलकर देह अभिमान और विकारों के वश हो जाती हैं, तब वे गलत कर्म करती हैं और उन्हीं कर्म बंधनों का दुख वे भोगने लगती हैं। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, वो तो दुख हरता और सुख करता है। दुख हमारी अपनी विस्मृति और हमारे कर्मों का परिणाम है। ये समझ कितनी बड़ी राहत देती है। हमारे दुखों का कारण कोई ईश्वरीय प्रकोप नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही विस्मृति है। इतनी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें और इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने की बात करें, तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? जी, एक व्यक्ति इसे अपने आज के दिन में कैसे लागू कर सकता है? धारणा के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जो हमारे व्यवहार को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला बिंदु है बाप समान निरहंकारी बनना है। इसे व्यवहारिक रूप में कैसे करें? जैसे हमने चर्चा की कि परमपिता परमात्मा एक आज्ञाकारी सेवक बनकर आते हैं, हमें भी वैसा ही निरहंकारी बनना है। इसका मतलब है कि किसी से भी अपनी सेवा नहीं करवानी है, न ही किसी को अपने शब्दों से, कर्मों या व्यवहार से दुख देना है। हमें आपस में क्षीरखंड होकर रहना है। क्षीरखंड, ये बहुत ही सुंदर शब्द है। जैसे क्षीर यानी दूध और खंड यानी मिश्री। जब मिश्री दूध में मिलती है तो वो अपना अलग अस्तित्व छोड़ देती है। बिल्कुल। और दूध में पूरी तरह घुल मिलकर उसे मीठा कर देती है। एकदम सही। हमारा व्यवहार भी सबके साथ इतना ही मधुर और एकाकार होना चाहिए, किसी से कोई टकराव नहीं होना चाहिए। जी। और यह भी ध्यान रहे कि ऐसा कोई भी पाप कर्म न हो जिसकी सजा अंत में ट्रिब्यूनल के सामने खानी पड़े। और धारणा का दूसरा मुख्य बिंदु है एक बाप की श्रीमत पर चलना है। यानी अपनी मनमत, जो अक्सर विकारों और देह अभिमान से प्रेरित होती है, उसे शांत करना है। हाँ, अपनी खुद की राय या दुनियावी लोगों की मत पर नहीं चलना है। केवल एक शिव बाबा के श्रेष्ठ निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करना है। यही कमल फूल समान पवित्र रहने का रहस्य है। दुनिया के बीच रहते हुए पूरी तरह से दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहना, अपनी मन की आवाज को शांत करके ईश्वरीय दिशा पर चलना ही सबसे सुरक्षित और श्रेष्ठ मार्ग है। बिल्कुल। इस अत्यंत शांतिपूर्ण और विचारोत्तेजक चर्चा के अंत में आइए हम आज के वरदान, स्लोगन
और अव्यक्त इशारे को उसी एकाग्रता और पवित्रता के साथ ग्रहण करें। वरदान, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भुगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की वाह या माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ओम शांति। ओम शांति।